पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में शुमार राहुल गांधी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद रहे और उनके ये मौजूदगी कांग्रेस के कई गुटों को एक साथ करने में फिलहाल ऊपर से तो भले ही नज़र आ रही हो, लेकिन कितना का आंतरिक रूप से कर पाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया लेंगे हम प्रवीण अत्री जी की। प्रवीण अत्री जी जो मीडिया सेक्रेटरी टू सीएम हरियाणा है, उनसे बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी का आना और उसके क्या परिणाम इनकी राजनीतिक दृष्टि से नजर आते हैं। प्रवीण जी, स्वागत है। धन्यवाद धरनी जी। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अत्री जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी की ये यात्रा को कैसे आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ हमें ये बोलना चाहिए पाकिस्तान के प्रवक्ता, क्योंकि आजकल राहुल गांधी खुल के पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घोड़े से उनकी तुलना कर रहे हैं। हालांकि वो मुझे जो कल उन्होंने एक बयान दिया था उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस में लंगड़े घोड़ों को चयनित करने आ रहे हैं कि लंगड़ा कौन है, बारात का कौन है और लड़ाई का कौन है। वो शायद ये आइडेंटिफाई करने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि किस किस को लंगड़ा घोड़ा साबित करेंगे। दूसरा, जो कांग्रेस की हरियाणा में स्थिति है उसके हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मेंढकों को एक तराजू में तोलने आ रहे हैं, जो कि असंभव है। जिस तरह की गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस के अंदर हम लगातार देख रहे हैं, जो पार्टी पिछले 11 साल से अपना संगठन ना बना सके, और जिस पार्टी के हालात ये हैं कि उसके नेताओं की आपस में सिर्फ उटोवल हम लगातार देख रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें। तो ऐसी पार्टी के लिए जिस तरह से राहुल गांधी, या यूँ कहिए पाकिस्तान के प्रवक्ता राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं, देखना होगा कि क्या वो इन मेंढकों को एक तराजू में तोल पाते हैं या नहीं। प्रवीण जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के आपने भी जिक्र किया गुटबाजी का, 8 ऑब्जर्वर अभी तक पिछले 11-12 साल में बदले गए, 3-4 प्रधान बदल दिए गए, लेकिन संगठन इनका जिला स्तर पर आज तक नहीं बन पाया। देखिए, वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि जिला स्तर पे संगठन ना बनना, बार बार प्रभारियों को बदलना, और स्थानीय नेताओं के ऊपर आपस में जिस तरह की टीका टिप्पणियाँ होती हैं, जिस तरह से इनके असंध से विधायक रहे शमशेर गोगी जिस तरह की टिप्पणियाँ लगातार कर रहे हैं, कुलदीप शर्मा ने भी अभी 2 दिन पहले कुछ टिप्पणियाँ की हैं। तो ये स्थिति तो कांग्रेस के हालात को बताती है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लगभग मृत प्राय है, यूँ कहिए कि आईसीयू पे है। और जिस पार्टी की स्थिति ऐसी हो कि उसका संगठन ना हो, नेताओं में आपसी सिरफुटोवल हो, उनके शीर्ष नेता उनको तुलना लंगड़े घोड़े से करें, उस पार्टी के हालात भविष्य में कैसे होंगे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी नेता प्रतिपक्ष से वहीन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पार्टी लगभग 6-7 महीने के अंदर नेता प्रतिपक्ष ना चुन सके, मतलब अपने विधायक दल का नेता ना चुन सके, उस पार्टी की स्थिति को सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि जिस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए आ रही हैं, उससे तो एक चीज़ साबित होती है कि सब लोग इस प्रयास में हैं कि एक दूसरे की टांग किस तरह से खींचे। जिस तरह से आप केकड़े को देखते हैं ना, इनका व्यवहार केकड़ों की तरह है, और ये उसी व्यवहार के कारण गर्त के अंदर लगातार जा रहे हैं। हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला, कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे और बड़े ग्रुप हरियाणा के अंदर नजर आते हैं। क्या देखते हैं आप सारी स्थितियों को? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे तुलना करूं तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हरियाणा में कहे जा सकते हैं कांग्रेस के, और मैं ये कहने में मुझे किसी तरह का संकोच नहीं है कि अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो बाकी दोनों उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। रणदीप सुरजेवाला तो केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उल जुलूल बयानबाजी, उल जुलूल ट्वीट, केवल इसमें व्यस्त रहते हैं। और जहाँ तक कुमारी शैलजा की बात है, कुमारी शैलजा एक बहुत ही सम्मानित नेता हैं, नेत्री हैं, लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही कुमारी शैलजा पे जिस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ की गई, उससे भी पता लगता है कि कांग्रेस के अंदर अपने नेताओं का सम्मान किस तरह से है। जिस प्रकार से कांग्रेस एक काफ़ी आशावान है कि राहुल गांधी यहाँ होकर गए हैं तो उसका लाभ मिलेगा और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर अब सड़कों पर नजर आएगी। देखिए, राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति में लगभग 21-22 साल हो गए हैं, और कांग्रेस तो आशावान 21-22 साल से है, लेकिन राहुल गांधी लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं।
राहुल गांधी ने एक तरह का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है कि उनके नेता रहते हुए जितने चुनाव कांग्रेस हारी, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, वो भी एक रिकॉर्ड है। तो जो नेता लगातार फ्लॉप साबित हो रहा है, जिस नेता के नेतृत्व के अंदर पार्टी चुनाव जीतना तो दूर, पार्टी अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उस नेता के नेतृत्व को किस तरह से कांग्रेसी स्वीकार कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी किस हैसियत से इस तरह की बैठकें ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेसी मानसिक रूप से गुलाम प्रवृत्ति के अंदर चले गए हैं, जो इस तरह का सवाल नहीं पूछते। क्योंकि ना तो राहुल गांधी पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हम सब जानते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कोई ऐसी ड्यूटी बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी की नहीं लगाई कि वो जाके प्रदेशों में मीटिंगें ले सके। कोई भी ऐसा पत्र हमारे सामने पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया। एक लोकसभा सदस्य है जिसकी पार्टी की तरफ से अधिकृत कोई जिम्मेवारी ना हो, और जो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा ये कह के दे दे कि अब हमारे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, फिर भी वो पार्टी की इस तरह की जिम्मेवारी या इस तरह के निर्णय पार्टी में ले रहा है, तो क्या लगता नहीं है कि एक परिवार की पार्टी, एक परिवार की प्रॉपर्टी, एक कंपनी की तरह चलने वाली पार्टी, क्योंकि मालिक जो हैं वो भले ही किसी पद पे ना हो, लेकिन वो मालिक हैं। इस तरह का व्यवहार राहुल गांधी के जरिए हो रहा है। मुझे लगता है कि इन कांग्रेसी मित्रों को कम से कम अपनी आत्मा को जगाना चाहिए, उनको इस गुलाम प्रवृत्ति से पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर राहुल गांधी के पास ना तो कोई अधिकृत पद है और ना ही अध्यक्ष ने उनको अधिकृत किया है, तो इनको पूछना चाहिए कि साहब आप किस हैसियत से आ रहे हो। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, बहुत ज्वलंत इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं के लिए जो राहुल गांधी के नाम पर हरियाणा के अंदर काफ़ी सक्रिय राजनीति करते हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी का चंडीगढ़ कांग्रेस हरियाणा मुख्यालय में आगमन जो है वो किस कैपेसिटी में हुआ, क्योंकि ना तो वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ना उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकृत कर रखा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने ये कहकर रिज़ाइन दिया था राहुल गांधी ने कि वो या उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं प्रवीण अत्रे के कड़े तेवर, कड़ी बातचीत जो है ये संकेत करती है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में राहुल गांधी को लेकर जो कांग्रेस उत्साहित और प्रफुल्लित है, उस मामले में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।